हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आज मैं आपके सामने यूपीएसआई 2021 की कट ऑफ डिस्कस करूंगा। दो जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है वो मैंने लिखी है। बाकी अपनी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है यानी कि 2021 के एग्जाम की, ये पीछे वाले जो एग्जाम हुआ था यूपीएसआई का उसकी कट ऑफ है। और साथ साथ में यहाँ पर मैंने भी एग्जाम दिया था तो मैं भी अपने मार्क्स जो है आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। इसके पहले देखो, मैंने कल वीडियो नहीं डाला, इसका रीजन है क्योंकि सबसे पहले मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया है किस चीज़ का। देखो, जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं मैंने उन सब की वीडियो देखी हुई है। उन्होंने जो भी देखा है उनकी वीडियो देखना तो अलग चीज़ है, मैंने उनके कमेंट्स भी देखे हैं। जैसे उनके जो बच्चे आंसर कर रहे थे कि सर मेरा इतना क्वेश्चन है, मेरा इतना क्वेश्चन है, तो मैंने उनके भी देखे हुए हैं जिनके जैसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं या ज़्यादा जो रेगुलर बढ़ाते हैं, मतलब उनका काम ही है, ये बिजनेस है। उनके जो बच्चे ने जो कमेंट्स नीचे दिए थे मैंने उन पर भी उनका भी एनालिसिस देखा है। जो मेन यूट्यूब चैनल है उनके 4-5 जो चैनल हैं उनके सबके देखा है। तो कमेंट्स में जो भी बच्चे अपना नंबर जो भी अपना जो मार्क्स जो है पिन कर रहे थे विद जो है कि सब्जेक्टिव वाइज भी बच्चे वहाँ पर कर रहे थे कि सर मेरा मैथ में इतना है, हिंदी में इतना है, रीजनिंग में इतना है, जीएस में इतना है। ठीक है, तो वो आधार पर, उस आधार पर मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके नंबर इतने बन रहे हैं तो आप तैयार रहिए रनिंग करने के लिए, क्योंकि इसमें रनिंग में काफ़ी बच्चे बाहर होंगे। पिछली बार भी हुए थे, इस बार भी होंगे। अच्छा, थोड़ा सा पहले हम थोड़ा डिस्कस करके बता देते हैं आपको। जो पीछे जो वैकेंसी थी उसमें जो आपके टोटल वैकेंसी थी वो 3300 थी। 3300 प्लस, मतलब 2-4 ज़्यादा वैकेंसी थी, 3305 या 4 ऐसे थी। 3300 वैकेंसी थी उस समय। अच्छा, उस समय फॉर्म पड़ा था 6 लाख। 3300 वैकेंसी थी, 6 लाख फॉर्म पड़ा था। हम बता देते हैं, अगर पीछे की बात करोगे, पीछे की बता देता हूं कि वैकेंसी थी 3300, फॉर्म पड़ा था 6 लाख। अच्छा, इसमें से बुलाया कितने को गया था, तो इसमें से हम 4 गुना अगर करेंगे तो लगभग 4 या 12 सॉरी जो है 12,000 के समथिंग बच्चों को बुलाया गया था 3300 वैकेंसी में। तो उसमें से 6,000 वैकेंसी जो है 6,000 ही रनिंग क्वालिफाई कर पाए थे, बाकी रह गए थे। तो ये सारा पीछे का डाटा था। अच्छा, इस बार की बात कर लें तो इस बार की जो वैकेंसी है वो 9500 प्लस है। वैकेंसी की बात करोगे, फॉर्म पढ़ोगे तो लगभग 6 से डबल पड़ा हुआ है, 12 लाख पड़ा हुआ है। अच्छा, फॉर्म तो डबल पड़ा है, वैकेंसी 3 गुना ज़्यादा है। 33 से 3 गुना वैकेंसी ज़्यादा है, लगभग ये सब लगभग बात बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्म पड़ा है। अच्छा, इसमें से काफ़ी बच्चों ने पेपर नहीं दे पाया है, 2-3 लाख ने नहीं दे पाया, लगभग 8 लाख मान सकते हैं, मतलब 4 लाख अब्सेंट हैं। खैर, जो पढ़ने वाले हैं वो अब्सेंट नहीं होंगे क्योंकि जिन्होंने तैयारी करी है वो तो नहीं है, बाकी जो केवल फॉर्म डालते हैं वो तो नहीं जाएंगे पेपर देने। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ होता है, जैसे जो यूट्यूब पर बच्चे कमेंट्स अपना छोड़ते हैं वो बच्चे हैं जिनका अच्छा नंबर है, वही बताते हैं कि मेरे इतने। अच्छा, किसी के अगर मान लेते हैं जनरल का है, किसी के 100 हैं, तो वो थोड़ी ना कहता घूमेगा मेरे 100 नंबर हैं। जिसके ज़्यादा नंबर आएंगे वही फुदकेगा, है ना, वही बताएगा सबको कि भाई मेरे इतने हैं, सभी में डालेगा मेरे इतने हैं, मेरे मेरे 134 हैं, मेरे 140 हैं, मेरे 110 हैं, 120 हैं, 150 हैं, ऐसे करके कह, इतना तो होगा नहीं, तो ऐसे करके बताएंगे। तो वो बच्चे हैं, तो उनमें से उनके हिसाब से थोड़ी ना मेरिट जाएगी। जैसे अब वो सारे बच्चों की थोड़ी ना 120 आए, 130 आए, 140 आए, तो उस हिसाब से मेरी डिसाइड होगी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे 9500 वैकेंसी है, 12 लाख है, 8 लाख फॉर्म दे रहा होगा। लगभग अगर हम इसको 4 से 5 गुना करें तो यहाँ पर लगभग 45 से 50,000 के बीच में बच्चा रनिंग करने के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, ये आप खासकर ध्यान रखें। ओके, तो चलिए देखते हैं पीछे जो कट ऑफ थी वो कितनी गई थी, यानी कि जो प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ थी वो कितनी गई थी। अब देखिए, जर्नल की बात करें तो पीछे 252 मार्क्स थे। मार्क्स, एक क्वेश्चन हम जानते हैं सभी लोग 2.5 नंबर का होता है, और 4 सेक्शन थे आपके, मैथ था, रीजनिंग था, जीएस था, हिंदी था, 4 क्वेश्चन, 4 पार्ट्स थे। अच्छा, क्वेश्चन की बात कर लोगे तो ये क्वेश्चन है, तो कितने कितने क्वेश्चन, 101 क्वेश्चन जिनका सही था जर्नल में उनका सिलेक्शन हुआ था। ये 152 दशमलव करके मतलब 102 क्वेश्चन मान सकते हैं। ये पॉइंट में हमने नहीं लिखा है, पॉइंट में नहीं लिखना, पॉइंट लिखने से क्या फायदा है, तो है अभी तो ये मेरिट होनी नहीं वाली, नई मेरिट बनेगी, कितनी बनेगी बताएंगे। तो 230 ओबीसी के लिए 92 क्वेश्चन है, एससी के लिए 227, 90 क्वेश्चन है। ठीक है, पीछे वाली फीमेल लगभग 245, जनरल की 95 क्वेश्चन यहाँ पर हैं। तो जनरल वाले अपना देख लेना, फीमेल तो जनरल हैं, अगर आप 95 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप अपनी रनिंग की तैयारी कर सकते हैं। ओके, अच्छा अब बात कर लेते हैं आज का जो सिनेरियो है, आज के हिसाब से बात करते हैं भाई आज क्या करने वाली है कट ऑफ। तो ध्यान दें, तो देखें, तो सभी लोग हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो 239 हैं फीमेल के मार्क्स और 95 क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख लेना। तो ये मार्क्स, ये क्वेश्चन हो गए। अब बात कर लेते हैं भाई आज का हिसाब से, बताओ आज के हिसाब से हम लोग
अपना कट ऑफ कितना सोच के चलें। तो देखो जैसा कि मैंने देखा है कि जो बच्चे पहुंच रहे हैं थोड़ा सा कट ऑफ जरूर बढ़ेगी इससे, क्यों, क्योंकि कंपटीशन भी ज़्यादा हुआ है इस काल में। लोग जो है नौकरी के ज़्यादा तलाशी या लालची या जो भी कर लीजिए ज़्यादा इच्छुक हैं कि भैया सरकारी नौकरी है, वो भी यूपीएसआई की। ठीक है, पहले तो नॉर्मल ग्रुप डी की नई नौकरी मिल रही है, तो यूपीएसआई सेकंड जो है पोजीशन होती है, बी ग्रुप की नौकरी है, 5242 पे ग्रेड की नौकरी है, 56,400 शुरू सैलरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें तो काफ़ी बच्चे जो है दम लगाते हैं, ठीक है, काफ़ी जोश लगाते हैं कि भैया हमें नौकरी लेना है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिलहाल देखते हैं, तो इस बार जर्नल की जो क्वेश्चन हम बताएंगे आपको एक्सपेक्टेड इसी के बीच में रहने वाली है, कुछ भी हो जाए तो ध्यान देना। तो यहाँ पर अगर मार्क्स की बात कर लें कि जो बच्चे ध्यान रखना, यहाँ पर ये मार्क्स हैं 280 के समथिंग पहुंचेंगे उनका सिलेक्शन होगा। 280 ऊपर ही जानो, तो 280 से 290 तक ले चलते हैं इसको, 280 से 290 तक ले चलते हैं। ये जो इनके बीच है 90 से ऊपर है तो उनका तो होगा ही होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि कितना बढ़ाओगे यार, कंपटीशन अगर बढ़ा है तो वहाँ वैकेंसी भी बढ़ी है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 252 से मैंने 30 बढ़ाया, 30 बढ़ा दिया, तो 280 से 290 तक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें अच्छा इधर बात कर लें तो यहाँ पर जो रहेगा वो 200 जो है लगभग 65 से 275 तक यहाँ मान चलते हैं ओबीसी में। ठीक है, इतना जो है नंबर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन की बात कर देंगे तो 270 है, यहाँ 90 है, तो यहाँ पर 227 है, तो इसको हम लोग मान चलते हैं कि भाई जो आपके नंबर हैं वो 235 से लेकर 260 तक ले जाने पड़ेंगे। यहाँ के बीच में यहाँ पर मेरिट हो सकती है। अच्छा, फीमेल की बात कर लें कि 239 है, तो इनके लिए 240 से लेकर, क्योंकि इस बार पहले फीमेल ज़्यादा जो है वो नहीं रहता था, आजकल ज़्यादा वो है क्रेज कि भैया नौकरी तो फीमेल हो चाहे कोई हो, मुझे नौकरी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 240 नहीं, थोड़ा सा मेरिट इनकी बढ़ेगी भाई, तो यहाँ पर हम लोग मान चलते हैं कि 245 से मान चलते हैं, और 260 के समथिंग जो भी पहुंचेगा तो वो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इतने जो है मार्क्स हैं। अगर हम इनको क्वेश्चन के फॉर्म में डिवाइड कर लें, तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम डिवाइड करें तो ध्यान देना, तो अगर आप देखेंगे कि क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम डिवाइड कर लेते हैं फटाफट, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि अगर मान लेते हैं किसी बच्चे के 280 मार्क्स बन रहे हैं तो उसको क्वेश्चन कितना करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा 2.5 से। तो लगभग यहां पर हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो 112, 180 पर कितना क्वेश्चन बन रहा है, 112 क्वेश्चन बन रहा है। ये बड़ा वाला डंडा मिटा ही देते हैं, तो 112 क्वेश्चन बन रहा है, तो 112 वाले प्लस जाएंगे। तो अगर हम बात कर लें इधर की बात कर लेते हैं, 265 पर कितना बन रहा है, तो 265 पर बन रहा है 106 क्वेश्चन। ये इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ के अकॉर्डिंग ये वाले क्वेश्चन है 100 प्लस। ठीक है, अच्छा 235 पर बात करेंगे तो 235 में जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा 94 क्वेश्चन। ठीक है, और इनमें क्वेश्चन बात कर लें 245, तो 245 पर लगभग 98 क्वेश्चन बन रहा है। तो इतने आपके क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हम हैं अपनी कैटेगरी में, अपनी लाइन में हैं। यहाँ 212, 106, 94 और 98 क्वेश्चन अगर आप बन रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपने मिला ही लिए होंगे। मैं आप सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में हमारे जरूर बताना कि कितने कितने नंबर आपके आए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो आप सबसे ज़रूरी बात यह है कि सभी लोग सेक्शनल पास होना चाहिए, यानी कि 35%। जैसे आपके हिंदी हो गए, ठीक है, और आपका जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया और मैथ हो गया, इसमें सबको आपको सेक्शनल पास होना चाहिए। जैसे 35% सबका लेना है, तो 35% का मतलब काफी बच्चे कंफ्यूजन, 35% कैसे, मतलब 35 क्वेश्चन आना चाहिए। 35 क्वेश्चन नहीं है, 40 तो क्वेश्चन नहीं आते। 35 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अगर पहुंचोगे तो वही 15-16 क्वेश्चन पहुंचेगा। अगर एक सब्जेक्ट में 15-16 से नीचे है तो फिर आप सेक्शनल कट ऑफ से बाहर हैं। 15-16 क्वेश्चन, यानी कि अगर आप परसेंटेज निकालना चाहते हो अपने उसका, तो आप ऐसे करना, जितने क्वेश्चन आपके आए हो, जैसे मान लेते हैं हिंदी में आपके 20 क्वेश्चन आए, तो 20 ऊपर लिखना है और 40 नीचे लिखना है, गुणा लगा देना 100, तो 50% आ जाएगा। इसका मतलब 20 क्वेश्चन जो लाया है वो 50% पर है,
तो जाहिर सी बात है 35 के लिए लगभग लगभग हमें 15 से 16 क्वेश्चन जाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबका 15-16 से सबका नंबर ऊपर होना चाहिए सेक्शनल में। ठीक है, सेक्शनल से बाहर हो तो फिर तो वैसे ही बाहर हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आप देख लेना। अब बात कर लेते हैं भाई मेरे नंबर कितने हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, देखो अपने नंबर की बात करें तो खैर पीछे जो भी है काफ़ी दिनों से हम पढ़ा भी रहे हैं, आपके साथ भी जुड़े हैं। यूपी टेट सुपर टेट भी आपको साथ साथ में पढ़ाते रहते हैं, और हमारा खुद का भी सारी चीज़ें लगा रहता है। रेलवे का एग्जाम है या कोचिंग का पर्पज़ है, थोड़ा और भी सारी चीज़ें हैं अपना, खैर खुद का भी लगा रहता है, और बहुत सारी चीज़ें तैयारी करनी पड़ती हैं, और खैर बच्चों को भी पढ़ाना पड़ता है। सारी चीज़ों को मिला जुला कर खैर हम अपने क्वेश्चन की बात करेंगे जो भी हो बैकग्राउंड में। तो यहाँ पर मेरे जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्वेश्चन बना है 120 क्वेश्चन जो है यहाँ पर बना हुआ है। तो ठीक है, खैर मेरा इसका कोई पर्पज नहीं था। मैंने मूल विधि की, जो बच्चे कहते हैं कि बिना मूल विधि की क्वेश्चन जो है ऐसा ही नहीं निकलेगा, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। मैंने आप मुझसे कहो कि मूल विधि का पहली मूल विधि बताओ क्या है, हमें नहीं मालूम। करंट अफेयर बिल्कुल नहीं पढ़ी, मूल विधि बिल्कुल नहीं छुई, टच नहीं की मैंने, पढ़ी नहीं, मूल विधि एक नहीं पढ़ी, और नंबर 120 हैं, मतलब ठीक ठाक है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अपने आप में तो ये भी यहां पर यानी कि मेरा कोई मतलब उद्देश्य नहीं कि मेरा यूपीएसआई ही पेपर देना है, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे पेपर भी लग रहते हैं। मेरा एकेडमिक भी उधर चल रहा है, तो वो भी सब करना पड़ता है, और भी सारे जो है कुछ जो थे तो उनको भी सबको, तो ये कोई टारगेट नहीं था कि मुझे टारगेट करके ही इस पर करना है, तो उसके हिसाब से बता रहे हैं। तो यहाँ से आप एक चीज़ हम सीख सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि देखो जब आपका एग्ज़ाम लगा हो, जब मेरा एग्ज़ाम लगा था, जब हम यूपीएसआई देने गए थे, फ्री माइंड से दे गए थे। मतलब ये नहीं कि पेपर निकलेगा तो टेंशन है, नहीं निकलेगा तो टेंशन नहीं, अपना कर्म करना है। ठीक है, अपना करना है बस। और दूसरी पॉइंट यहाँ से ये सीखने को मिलता है कि जो चीज़ आपको नहीं आती है उसके पीछे नहीं भागना है। जैसे मान लेते हैं 4 चीज़ें आ रही हैं, 4 चीज़ों में नहीं आती हैं, तो जैसे सारे सब्जेक्ट होते हैं, सारी चीज़ें थोड़ी ना आती है। मतलब जैसे जो मूल विधि का चैप्टर मुझे नहीं आ रहा, मैंने छुआ नहीं, तो मूल विधि जो चीज़ आपको नहीं आ रहा एग्जाम के टाइप, उसको तो छूना नहीं है। एग्जाम से पहले आपको 2-4-6 महीने मिल रहे हैं, आप उसको खूब पढ़िए। एग्जाम के टाइप अगर आप सोचते हैं कि अगर एग्जाम तुरंत आ चुका है फिर मैम कोई नई चीज़ पढ़ें, तो नहीं करनी, गलती है। पढ़ी हुई चीज़ को फिर से पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन जो वहाँ गलती होते हैं, क्योंकि जो मैंने अपने क्वेश्चन जो कोचिंग में टेस्ट लेते हैं, वहाँ जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उनके जो हम क्वेश्चन देखते हैं कौन से गलत हुए हैं, तो बच्चों को हम सिर्फ इतना ही बताते हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, रिवीजन करना है। जितना भी मैं पढ़ाऊँ उसका सिर्फ रिवीजन करना है, उसी में से क्वेश्चन आएगा, उसी में से आते हैं सारे क्वेश्चन। आप कोचिंग के बच्चे से अगर आप, खैर आपको तो है नहीं, इसीलिए तो मेरा यूट्यूब पर थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि मुझे कोचिंग में भी देखना पड़ता है। तो पहले से ही मैंने इतना सारा कवर करा रखा है, तो वहां से कर सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ है कि जो चीज़ आती है उसको खूब प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, क्योंकि उससे क्वेश्चन आया तो फिर आप उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। ओके, थैंक यू। मिलते हैं फिर नई सीरीज के साथ में। हम आपके साथ एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारे यूपी टेट सुपर टेट के बच्चे हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं उनके लिए मैथ, जिससे नॉर्मल कोई भी एग्जाम हो, जैसे कांस्टेबल का आएगा तो हम लिंक दे देंगे इसके नीचे, इस वीडियो के उसमें डिस्क्रिप्शन लिंक होगी, उसमें बहुत सारी मैथ कवर हुई, नई सीरीज है। तो वो यूपी टेट सुपर टेट की है, लेकिन आप कोई भी एग्जाम दोगे तो वो मैथ तो आनी है, तो वो पूरी मैथ पढ़ डालो आप, जो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, तो आपको मैथ अच्छी हो जाएगी। जैसे आप मेरे नंबर इतने क्यों हैं, क्योंकि मेरे मैथ में जो आउट ऑफ आउट ही समझिए, क्योंकि 2 क्वेश्चन नहीं हुआ है उसमें, 40 में 38 हुआ है, तो इतने सारे तभी नंबर खींच पाए। रीजनिंग में भी हुआ है, इसीलिए मैंने रीजनिंग का दूसरा एक चैनल बताया था, रीजनिंग बाय हाईवे क्लासेस, अगर सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी आप देख लीजिए। हिंदी में भी अच्छे नंबर आए तब जाके इतने आए, तो हिंदी की नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, हिंदी पढ़ने के लिए सुपर टेट के नाम से शुरू होगी, और आपका कांस्टेबल हो कोई भी हो, आप उसमें धड़ा धल्ले से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा डिटेल से, क्योंकि सुपर टेट की हिंदी पढ़ाएंगे, वो भी बढ़िया होती है, और वो आपको कांस्टेबल देना है, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो आप वो भी पढ़ लेना, क्योंकि वो भी आप सीरीज आने वाली है। रात को उसका टाइमिंग फिक्स है, उसका टाइमिंग जो रहेगा 9 से 10 आएगा लेक्चर, 9 बजे आएगा, 9 से देखना, रिकॉर्डेड फॉर्म में आएगा, आपको ज़्यादा कमेंट्स बॉक्स में हाँ ना का जवाब नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप इस एनालिसिस में अगर आपको कोई चेंजिंग, कोई बदलाव लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको लग रहा है नहीं सर जी जो बताया वो सही नहीं है, तो आप सही कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, मुझे जो लगा ये मेरी है, ये कोई सरकार ने अनाउंस नहीं किया, ये हमने किया है, तो ऐसा नहीं है इसमें कुछ बदलाव नहीं हो सकता, जरूर होगा। ये मेरी राय थी जो मैंने आप तक पहुंचा दी। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता है तो भी ठीक है। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।